मैं अनुराधा सक्सेना, सह आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय जालोर। आज आपको विटामिन ए के बारे में जानकारी दूंगी। विटामिन ए क्या है और विटामिन्स हमारे किस तरह से शरीर में मदद करते हैं। बीए भाग द्वितीय के लिए ये पाठ्यक्रम है। ये भोजन के विटामिन्स भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसे भोजन के रूप में ही लेना आवश्यक है। किसी भी विटामिन की अल्प मात्रा नहीं होने पर उसकी कमी का रोग हो जाता है। यह शरीर की प्रक्रिया आगे बढ़ाने, पाचन, अवशोषण, वृद्धि, चय अपचय क्रियाओं को सुविधाजनक करता है। और ये विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं। पहला विटामिन्स है जो वसा में घुलनशील हैं, जैसे ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और दूसरे तरीके के जो विटामिन्स हैं वो हैं जल में घुलनशील, जैसे बी कॉम्प्लेक्स के थायमीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन सी, पायरोक्सिन, बायोटीन इत्यादि। आज हम विटामिन ए जो कि वसा में घुलनशील है उस विटामिन की बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जो वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं उनकी कमी हमें 6 महीने तक नहीं होती, और उसका कारण ये है कि ये यकृत में संग्रहित रहते हैं। तो ये वसा क्योंकि यकृत जो है वो वसा को संग्रहित करता है और उस वसा में ये घुलनशील विटामिन्स भी संग्रहित रहते हैं, इसलिए हम 6 महीने तक इनकी कमी एहसास नहीं करते। यानी इनको रोज़मर्रा ज़िंदगी में दैनिक रूप से इसका अगर हम उपयोग नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमारे शरीर में इसकी कमी नहीं होती है। ये दो तरह से प्राप्त होता है, पादप द्वारा और जंतु द्वारा। पादप में ये कैरोटीन के रूप में होता है, अल्फा, बीटा, गामा कैरोटीन के रूप में, और जंतु में ये रेटिनॉल के रूप में होता है। इसमें एक रेटिनॉल बराबर 4 माइक्रोग्राम्स कैरोटीन के होते हैं। और अगर हम रेटिनॉल को इंटरनेशनल यूनिट में देखें तो वो 0.3 माइक्रोग्राम्स उसके एक रेटिनॉल के बराबर होते हैं। 0.3 माइक्रोन्स एक इंटरनेशनल यूनिट में 0.3 माइक्रोग्राम रेटिनॉल के होते हैं और 0.6 माइक्रोग्राम्स बीटा कैरोटीन के होते हैं। ये तो हुई इसके नापने की इकाई। अब हम उसके बारे में जान जाते हैं कि ये किस किस चीज़ में प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ ये मिलता है। हम इसके स्रोत के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो इसके जो अच्छे स्रोत हैं वो है यकृत का तेल, मछली का तेल और ये शार्क का तेल, इन सभी में ये बहुत अच्छे से पाया जाता है। मक्खन में, घी में, मुर्गी में, अंडे की सफ़ेदी में, दुग्ध के चूर्ण में, गाय भैंस के दूध में, मछली में, इन सभी में ये पाया जाता है। तथा कैरोटीन के रूप में ये अन्य चीज़ों में भी पाया जाता है, जैसे गाजर, टमाटर, गोभी, केला, आम, पपीता, काशी फल, संतरा, हरी सब्जियां, चौलाई की सब्जी, मेथी का साग, पुदीना, पालक, मूली का साग, इन सभी में ये बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। इसके मुख्य कार्य क्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसके मुख्य कार्य है सामान्य दृष्टि बनाए रखना। सामान्य दृष्टि बनाए रखने के लिए छड़ यानी कि रॉड्स और कोन्स यानी कि शंकु होते हैं। छड़ जो होता है वो मंद रोशनी में भी काम करता है और शंकु जो है रंग पहचानने के लिए होता है। ये हमारे शरीर में रेटिनॉल प्लस ऑप्सिन, रोडाप्सिन बनाता है। रोडाप्सिन बनने की प्रक्रिया में बार बार ये रेटिनॉल और ऑप्सिन में टूटता है और विटामिन ए का इसमें थोड़ा सा घाटा होता है। और यही हमारे विटामिन ए इसका मुख्य तत्व है, रेटिनॉल। रंग पहचानने के लिए पिगमेंट होता है एडोप्सिन। अब आता है त्वचा की श्लेष्मा की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में भी ये सहायक होता है। त्वचा को चमकदार बनाए रखने के लिए सहायक है। उचित वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। दांतों, अस्थियों के विकास के लिए ये आवश्यक होता है। विटामिन ए
पुरुष एवं स्त्रियों के प्रजनन अंगों व प्रजनन क्रिया को स्वस्थ बनाने में सहायक होता है। शरीर में संक्रमण का प्रतिरोध करने व शरीर को बल, शक्ति व स्फूर्ति देने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये कुछ प्रोटीन के निर्माण में भी सहायता करता है। माइलिन शीत की क्रियाशीलता को बनाए रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो इस तरह हमने उसके कार्यों के बारे में जानकारी हासिल करी। इसकी कमी हमारे को 6 महीने तक नहीं होती क्योंकि ये यकृत में जमा रहता है। तो इसलिए अगर हम 6 महीने तक न भी लें, इसको रोज़ इसको लेना आवश्यक नहीं है। विटामिन का स्रोत रोज़ खाना ज़रूरी नहीं है। अगर हमने 6 महीने में एक बार भी खाया तो वो हमारे यकृत में जमा हो जाएगा। जितना भी एक्सेस अधिकता होगी वो उसमें जमा रहेगी। इसकी अगर कमी हो जाती है, हम लंबे समय तक विटामिन ए का खान पान में हमारे नहीं पहुंच रहा है, उसका उपयोग नहीं करते हैं, या हमने भोजन द्वारा इसे नहीं लिया है और या इसकी बहुत कमी हो जाती है, तब उसमें रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस इसको रात्रि अंधत्व भी कहते हैं। जब विटामिन ए की कमी ज़्यादा बढ़ जाती है तो कमी वाले व्यक्ति को मंद प्रकाश में चीज़ों को नहीं देख पाते और मंद प्रकाश पड़ने में ये कठिनाई अनुभव हो जाती है, तो उसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। एक है जीरोसिस कंजक्टाइविस। इसका मतलब ये है कि हमारी जो कंजक्टाइवा है वो सूखी हो जाती है, मोटी, झुर्री वाली और रंजित हो जाती है, और ये सब एपिथेलियल ऊतकों के कठोर होने की कारण होता है, और ये कंजक्टाइवा धुंधली होने से धुंधली दिखाई देने लगता है। एक और रोग है जीरोसिस कॉर्निया। ये आँखों का सूखापन फैलने लगता है तो कॉर्निया शुष्क और धुंधली और चमक विहीन हो जाती है, तो उससे हमें कम दिखाई देने लगता है। बाइटट स्पॉट, ये जो है ये भी मोटी कंजक्टाइवल एपिथेलियम बने होने के कारण हो जाती है। इसमें चमकदार सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, त्रिकोणा गुब्बारे की तरह से उठ जाता है सफ़ेद पोर्शन में, और इसे कंजक्टाइवा से चिपके हुए रहते हैं। ये बालकों में विटामिन ए के प्राय देखे जाते हैं, और इसी के कारण बाइटट स्पॉट्स होते हैं। जहाँ पर भी वसा का हम कम उपभोग करते हैं उस जगह पर वसा नहीं लेने की वजह से भी ये रोग हो जाता है। तो ये ज़्यादातर हम लोग हमारे भारत में कई गाँवों में, कई जगहों पर हम लोग बिल्कुल 15 ग्राम भी डेली खाने में हम 15 ग्राम भी वसा का उपयोग नहीं करते हैं। ऐसी कंडीशन में वो बाइटट स्पॉट्स वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि जब वसा का अगर हमारी कमी होगी वसा के, तो हमारा ये विटामिन ए संग्रहित नहीं हो पाएगा और उससे ये रोग भी हो जाएगा। कैरोटोमलेशिया, ये जो है कंजक्टाइवा और कॉर्निया का इलाज नहीं कराते हैं, लंबे समय तक हम इसका कमी को झेलते रहते हैं हमारा शरीर, तो उससे ये और भी उग्र रूप धारण कर लेता है और इसमें कॉर्निया नष्ट हो जाती है और रोगी अंधा हो जाता है। एक है फॉलिकुलर कर्टोसिस या फाइनोडर्मा, जैसे कि मेंढक नहीं, ये इसको बोलते हैं कड़क स्किन का होना। बीमारी में आँख, टोड स्किन बोलते हैं, टोड मतलब वो बहुत हार्ड होती है उसकी स्किन। बीमारी में आँखों के बालों में लगी हुई त्वचा में कठोरपन आ जाता है, त्वचा खुरदरी और सूखी हो जाती है, ये विभिन्न प्रकार की फुंसियाँ दिखाई देने लगती हैं। तो ये सभी बीमारियाँ इसकी वजह से हो जाती हैं, और इसी के कारण हमारे को ये विटामिन ए की कमी के कारण लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो भी अपना एक्सक्रीशन या उसका जो निकलना बंद हो जाता है, चिकनाहट ख़त्म हो जाती है और पानी जो है वो सूख जाता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र भी इससे प्रभावित होता है। वृद्धि की जो दर है वो घट जाती है। ये तो हमने देखे इसके कमी के प्रभाव। अगर हम अधिक मात्रा में विटामिन ए का सेवन करते हैं तो अधिकता से भी हमारे कई रोग उत्पन्न होते हैं। इसके कारण हमारी जो चमड़ी है वो बहुत ही हार्ड हो जाती है, डीकैल्सिफिकेशन हो जाता है, यानी कि कैल्शियम निकलने लगता है। हमारे को जॉइंट के पेन, फ्रैक्चर वगैरह भी हो सकता है। हमारे बाल गिर सकते हैं, झड़ सकते हैं। यकृत और ये जो हमारी स्प्लीन है, प्लीहा, उनका साइज़ जो है, उनका जो आकार है वो बढ़ जाता है। बच्चों में सांस लेने में परेशानी होती है, सिर में दर्द चालू हो जाता है और वज़न में गिरावट आ जाती है।
अस्थि व उनके आवरण में भी प्रभावित होते हैं। हमारे शरीर में दैनिक आवश्यकता सारणी में हमारे शरीर को जो आवश्यक विटामिन ए का उपभोग करना ज़रूरी है वो है एडल्ट्स के लिए 600 माइक्रोग्राम्स, रेटिनॉल लैक्टेटिंग या स्तनपान कराने वाली महिला को 950 माइक्रोग्राम्स, किशोर अवस्था में 600 माइक्रोग्राम्स रेटिनॉल, स्कूल एज यानी कि स्कूल जाने वाले बच्चों में 1 से 6 साल के बच्चों में 400 माइक्रोग्राम्स रेटिनॉल और 6 से 12 मंथ वाले 350 माइक्रोग्राम्स की दैनिक आवश्यकता है। यदि अगर हम दैनिक आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग नहीं करते हैं, इसका सेवन नहीं करते हैं, तो हमारे शरीर में इसकी कमी के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही परेशान करते हैं। इसकी कमी और अधिकता दोनों ही घातक हैं, इसलिए इसका बिल्कुल संतुलन रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि ICDS केंद्र और आंगनवाड़ी केंद्रों में, क्योंकि हमारे देश में गाँव में इसकी बहुत कमी है, क्योंकि उनका सेवन नहीं करते हैं, वो विटामिन ए उनकी बहुत कमी हो जाती है, तो वो ड्रॉप्स के रूप में दिया जाता है। और ये जो केंद्र है बने हुए हैं, इसमें बच्चों का रोग के हिसाब से देख लेते हैं। अगर वाइटल स्पॉट वगैरह ज़्यादा है या रात्रि की अंधता ज़्यादा है, तो उस समय वो ड्रॉप्स उन बच्चों को दे दी जाती हैं। स्कूल में भी इसका दी जाती है, तो 6 महीने तक इसका हम प्रभाव देख सकते हैं। इससे उसकी कमी का रोग उत्पन्न नहीं होता। तो स्वस्थ शरीर के लिए हमारे को विटामिन ए का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। धन्यवाद।